Hi guys, I am Rakesh. You watching Nursing Trends. गाइज एम्स ऋषिकेश नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एम्स ऋषिकेश के अलावा ऑल एम्स जिपमर पीजीआई हिमाचल प्रदेश एसएससी केरल पीएससी यूपी एनएचएम आदि नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने। तो शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। साथ साथ ये वीडियो अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो अपने पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मेरा बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि नर्सिंग ट्रेंड के फ्यूचर वीडियो कभी भी मिस नहीं करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, which of the condition will result in case of amniotic fluid is more than 1500 ml in amniotic शेक। अगर एमनियोटिक शेक में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 1500 ml से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को किस नाम से जाना जाएगा? ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीहाइड्रेमिनियस। ऑप्शन ए हो राइट हो जाएगा। और अगर एमनियोटिक शेक में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 500 ml से कम हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है ओलिगोहाइड्रोमिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने सेकंड, व्हाट इज द वेट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का वेट है वो कितना होता है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है 900 ग्राम। प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस का वेट है एवरेज 1000 ग्राम है वो होता है। और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट जब होती है तो यूट्रस का वेट है वो 50 ग्राम में होता है। दोनों याद रख लेना है। क्वेश्चन थर्ड, ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी लाइटनिंग कैन फेल्ट बाय द मदर। प्रेगनेंसी के किस वीक में मदर के द्वारा है वो लाइटनिंग फील की जाती है? ऑप्शन बी 6 हो जाता है 36 वीक में है वो वुमन के द्वारा लाइटनिंग है वो फील होती है प्रेगनेंसी के दौरान। क्वेश्चन 4 है, स्मॉल नोड्यूल्स ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन प्राइमरी एरियोला आर नोन एज। 8 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान प्राइमरी एरियोला पे जो स्मॉल नोड्यूल्स ऑब्जर्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मोंटगोमरी ट्यूबरक्यूल्स। ऑप्शन बी है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन 5 आ जाता है, क्विकनिंग इज फेल्ट बाय प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग। प्रेग्नेंट वुमन के द्वारा क्विकनिंग जो फील की जाती है वो कब फील की जाती है? 16 से 20 वीक या इसके बाद में है वो प्रेग्नेंट वुमन के द्वारा क्विकनिंग है वो फील की जाती है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 6, और एवरेज हेड सरकमफेरेंस ऑफ न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न बेबी की एवरेज हेड सरकमफेरेंस है वो पूछी गई है। एवरेज हेड सरकमफेरेंस न्यूबॉर्न बेबी की होती है 34 सेमी या 33 सेमी, जो कि चेस्ट की सरकमफेरेंस होती है उससे ज़्यादा होती है। एवरेज चेस्ट सरकमफेरेंस है न्यूबॉर्न बेबी की वो होती है 30 सेमी, और हेड सरकमफेरेंस है वो 34 या 33 सेमी होती है। और जब बच्चा 1 साल का होता है तो जो हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस है ये इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन केस न्यू बोर्न शो साइन ऑफ एस्पेक्सिया एट बर्थ नर्स शुड इमीडिएटली। अगर न्यू बोर्न जो बेबी है वो एस्पेक्सिया का साइन है वो दिखाए, एस्पेक्सिया उसमें हो जाता है न्यू बोर्न बेबी में, तो नर्स है वो इमीडिएटली क्या करेगी? स्टार्ट ऑक्सीजन, क्लियर द एयरवे, स्टिमुलेट क्राइंग या फिर इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी में एस्फेक्सिया हो जाए तो नर्स है वो इमीडिएटली क्लियर द एयरवे, जो एयरवे है उसको क्लियर करेगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल पल्स रेट है वो कितनी होती है? 140 बीट पर मिनट है ये न्यू बोर्न बेबी की पल्स रेट होती है। अगला क्वेश्चन 9, टू अवॉइड द इन्फेक्शन ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन द नर्स शुड। आईवी इन्फ्यूजन के दौरान इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए नर्स क्या करेगी? चेक आईवी साइट एंड असेसमेंट, कवर द नीडल साइट एंड चेक वाइटल्स, चेक एंड कवर नीडल साइट एंड चेंज आईवी बोतल,
एवरी 24 आवर, या फिर असेसमेंट ऑफ द साइट एंड चेक वाइटल साइंस। तो आईवी इन्फ्यूजन के दौरान इन्फेक्शन को रोकने के लिए नर्स है वो चेक एंड कवर द नीडल साइट एंड चेंज आईवी बोतल 24 आवरली। ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है, ये एक्शन लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने 10, इन केस चाइल्ड हैव आईवी कैनुला नर्स शुड गिव हिपेरिन लोक एज इट विल हेल्प इन। अगर चाइल्ड को आईवी कैनुला लगा हुआ है और नर्स उसको है वो हिपेरिन लोक है वो देती है, तो ये जो हिपेरिन लोक है वो किस में हेल्प करता है? इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी मेडिकेशन में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 11, फोटोथेरेपी इज इफेक्टिव व्हेन लार्ज सरफेस एरिया इज एक्सपोज टू द लाइट। फोटोथेरेपी है वो तब इफेक्टिव होती है जब बॉडी का लार्ज सरफेस एरिया है वो लाइट के कवर में हो, लाइट के अंडर हो। देयरफॉर इन्फेंट इज अनक्लोथ, इसलिए इन्फेंट है वो अनक्लोथ होता है। बट नर्स नीड्स टू टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन, लेकिन नर्स को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए फोटोथेरेपी के दौरान? कवर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, बिल्कुल रखना चाहिए। कवर हेड आइज एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कवर आइज एंड हेड, या फिर कवर हेड एंड फेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोटोथेरेपी के दौरान आइज और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इनको तो हमेशा कवर किया ही जाता है, लेकिन कभी कभी किसी टाइप के जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनमें हेड को भी कवर किया जाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, कवर हेड आई एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12, चाइल्ड आफ्टर हाइड्रोसिफिलिस सर्जरी इज इन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, नर्स विल असेस द फॉलोइंग ऑन प्रायोरिटी। नर्स चाइल्ड जो कि चाइल्ड आफ्टर हाइड्रोसिफिलिस सर्जरी, चाइल्ड है वो हाइड्रोसिफिलिस सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में आ गया है। नर्स विल असेस द फॉलोइंग ऑन प्रायोरिटी। अब जो नर्स है वो प्रायोरिटी में क्या है वो असेस करेगी? रूटीन वाइटल साइन एंड साइट ऑफ ड्रेसिंग, वाइटल साइन एवरी 15 to 20 मिनट्स एंड पेपिलरी रिएक्शंस, या फिर रूटीन वाइटल साइन एंड आईवी फ्लूइड साइट, ब्लड प्रेशर 1 आवरली एंड पेपिलरी रिएक्शंस। तो क्वेश्चन जो 12 है उसमें नर्स है वो प्रायोरिटी बेस पे जो असेस करेगी वो होते हैं वाइटल साइन एवरी 15 to 20 मिनट्स एंड पेपिलरी रिएक्शंस। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 लेते हैं, व्हेन पेशेंट एक्सप्रेस हिज हर फीलिंग फ्रीली इज नोन एज। जब पेशेंट अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता है तो ये किस नाम से जाना जाता है? वेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14, ए 45-year पेशेंट शोज सीवियर ब्रेन एंड मेंटल डिटोरिएशन, इमोशनल डिस्ट्रेस, ओवर एक्टिविटी, पेशेंट कैन बी डायग्नोज टू बी सफरिंग विद। पेशेंट 45 ईयर का है और उसमें क्या साइंस आ रहे हैं? मेंटल डिटोरिएशन हो रहे हैं, सीवियर ब्रेन और इमोशनल डिस्ट्रेस है, ओवर एक्टिविटी है। तो पेशेंट किससे सफरिंग हो सकता है? अल्जाइमर डिजीज से सफरिंग हो सकता है। ये डायग्नोसिस इस पेशेंट का हो सकता है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैव सिम्टम लाइक परसेक्यूशन, ग्रांडियर एंड आइडिया ऑफ रेफरेंस इनकोहेरेंस। तो किस डिसऑर्डर में पेशेंट्स है वो परसेक्यूशन, ग्राइंडर और आइडिया ऑफ रेफरेंस इनकोहेरेंस है वो सिम्टम्स शो करता है? ये करता है डिल्यूजन में, और डिल्यूजन होता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन 16, इन केस यू फाइंड एनी पेशेंट इज प्री ऑक्यूपाइड विद रिपीटेड थॉट दैट हिज हर हैंड आर डर्टी एंड वॉज फ्रिक्वेंटली फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेशेंट है वो प्री ऑक्यूपाइड है कि उसके हैंड है वो डर्टी है और बार बार उसको वॉश कर रहा है, फ्रिक्वेंटली लंबे टाइम तक वॉश कर रहा है, लॉन्ग टाइम तक। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये ओबेसन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17, और 17 में अपने सामने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी पर्सन विल हैव इन केस ही इज हैविंग रिजिड बिहेवियर एंड फील्स अनकंफर्टेबल इफ एनीथिंग इज चेंज्ड। किस टाइप की पर्सनैलिटी में पर्सन है
अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाए कहीं पे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और रिजिड बिहेवियर हो जाता है। किस टाइप की पर्सनैलिटी में हो जाता है? ऐसा हो जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होता है उसकी पर्सनैलिटी में। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 18 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस साइकेट्रिक पेशेंट इज हैविंग लीवर और कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, नर्स शुड टेक प्रिकॉशन वाइल एडमिनिस्ट्रिंग। यानी साइकेट्रिक पेशेंट है और उसमें क्या है, लीवर या कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर भी है, तो नर्स है वो कौन सी ड्रग्स एडमिनिस्टर करते वक्त प्रिकॉशन रखेगी? तो नर्स है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है उनको एडमिनिस्टर करते वक्त प्रिकॉशंस रखेगी साइकेट्रिक पेशेंट्स में जिनमें लीवर और कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं। 19 फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू साइंटिफिक नर्सिंग रिसर्च। ट्रू साइंटिफिक नर्सिंग रिसर्च के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? क्वेश्चन 19 मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20 और नर्स रिसर्चर्स कैरीज आउट पायलट स्टडी टू। नर्स रिसर्चर है वो पायलट स्टडी है वो किसके लिए करता है? कन्फर्म द फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी। जो स्टडी है उसकी फिजिबिलिटी को कन्फर्म करने के लिए पायलट स्टडी की जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ बाल एंड सॉकेट जॉइंट इज। बाल और जो सॉकेट जॉइंट है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? हिप जॉइंट एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने 22 excessive exercise without rest results in accumulation of carbon dioxide and lactic acid. Accumulation of carbon dioxide and lactic acid and this cause fatigue in muscles, therefore the nurse advise the patients। यानी अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज की जाए बिना रेस्ट के तो जो मसल्स है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और मसल्स फेटिक हो जाती है, तो नर्स वो पेशेंट को क्या एडवाइस देगी? सिट एंड ब्रीथ, बैठे और आराम से सांस ले। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड इन ऑल द फॉलोइंग मसल्स एक्सेप्ट। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है आईएम सभी मसल्स में लगाया जा सकता है किसी एक को छोड़कर। तो डेल्टोइड, ग्लूटियल, वास्टस, लेटरल्स में लगाया जाता है, ट्राइसेप्स में नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24 और 24 में अपने सामने है ड्यूरिंग क्लोटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज्ड टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोटिंग प्रोसेस। के दौरान जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ए फेलियर इन लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न बॉडी फ्लूइड एडिक्वेटली रिजल्ट इन। लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाए और बॉडी फ्लूइड्स है वो एडिक्वेटली रिटर्न नहीं हो तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? ओडिमा इन स्प्लीन हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन 26 द ट्रेकिया और विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग, शेप ऑफ द कार्टिलेज रिंग इज। जो ट्रेकिया और विंड पाइप है ये कार्टिलेज रिंग का बना होता है, तो ये जो रिंग होती है इनकी शेप क्या होती है? सी शेप की रिंग ये होती है। ऑप्शन ए वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 27 एसिड बेस बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय किडनी बाय एक्सक्रिएटिंग हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेंटेन द। जो एसिड बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस है, ये किडनी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रिएट किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सक्रिएट किया जाता है। किसको मेंटेन करने के लिए? नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की जो पीएच है इसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए ये सारा एसिड बेस बैलेंस है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्टर ग्लैंड विच इन्फ्लुएंस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। निम्न में से कौन सी मास्टर ग्लैंड है जो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको इन्फ्लुएंस करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इन्फ्लुएंस करती है। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने 29 विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट सूट्स सीरस ड्रेनेज फ्रॉम ए वुंड। जो वुंड है उससे अगर सीरस ड्रेनेज होता है तो कौन सा डिस्क्रिप्शन है वो सीरस ड्रेनेज के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन होता है? फ्री ब्लीडिंग
थिक एंड येलो, ब्राउन एंड फाउल स्मेलिंग नहीं होता है, क्लियर वाटरी प्लाज्मा है वो होता है, सीरस फ्लूइड, सीरस है वो ड्रेनेज, ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 30, व्हाट विल नर्स डू इफ सी रिसीव ए पेशेंट विद स्टैटिक अस्थमेटिक्स मैनिफेस्ट विद टेकीपेनिया। नर्स है वो क्या करेगी कि अगर एक पेशेंट है वो स्टेटस अस्थमेटिक्स का है और उसमें क्या है, टेकीपनिया है, लेबर्ड रेस्पिरेशंस है, विद एफर्ट्स ऑन एक्सर्शन, टेकीकार्डिया है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, इरिटेबल है, तो क्या करेगी, एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, मॉनिटर आईवी थेरेपी एंड गिव ब्रोंकोडाइलेटर्स, ये नहीं कर सकती, स्टार्ट ऑक्सीजन एंड चेक वाइटल साइंस। तो इस टाइप का जो पेशेंट अगर आ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन है वो सबसे पहले स्टार्ट की जाएगी और वाइटल साइंस है वो चेक किए जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। व्हाट विल नर्स डू इन केस पेशेंट हैव सीजर इफ एल्कोहल इज विड्रॉल सडनली, अगर एल्कोहल है वो सडनली विड्रॉल हो गया, सडनली उसको बंद कर दिया गया है तो पेशेंट में वो सीजर आ जाते हैं। तो इस टाइप के सीजर होते हैं, उसमें नर्स क्या करती है, क्या करना चाहिए, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी, पेशेंट को इंजरी से बचाना चाहिए। 31 में ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन 32, व्हाट असेसमेंट इज कैरिड आउट बाय ए नर्स इन केस पेशेंट हेड हीट स्ट्रोक, अगर पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो नर्स के द्वारा क्या असेसमेंट है वो कैरिड आउट किए जाने चाहिए। तो नर्स है वो असेस करेगी एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एबीसी, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 33, वाई एक्टिव एक्सरसाइज आर इंक्रीज इफ ट्रैक्शन इज अप्लाइड, अगर ट्रैक्शन लगा हुआ है तो एक्टिव एक्सरसाइज है वो क्यों इंक्रेज की जाती है, टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप को बचाने के लिए है वो एक्टिव एक्सरसाइज है वो इंक्रेज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने 34 और 34 में पूछा नर्स शुड बी अलर्ट फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर पेशेंट हैज अंडरगोन ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी के बाद में नर्स है वो किस कॉम्प्लिकेशन के लिए अलर्ट होनी चाहिए। तो ब्रोंकोस्कोपी के बाद में न्यूमोथोरेक्स है वो हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स के लिए नर्स को अलर्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। 35, नेजोट्रेकियल सक्शनिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस पेशेंट इज हैविंग, नेजो ट्रेकियल जो सक्शनिंग है ये किस टाइप के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, लेरिंजियल ओडिमा अगर एंड स्पाज्म है तो जो नेजोट्रेकियल सक्शनिंग है ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल विल बी यूज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस आफ्टर बर्न, बर्न के बाद में जो बॉडी सरफेस है उसको एक्सटेंड या उसको मेजर करने के लिए कौन सा रूल यूज किया जाता है, रूल ऑफ 9 है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 37, हाइपरटेंसिव पेशेंट इज गिवन डायूरेटिक बिकॉज इट लोअर ब्लड प्रेशर बाई, हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है इनको डायूरेटिक दिया जाता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को है वो लो कर देते हैं, किस एक्शन के द्वारा या किस मैकेनिज्म के द्वारा ये लो करते हैं, तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें डायूरेटिक्स है ये एक्सक्रिएट वाटर एंड सोडियम, जो वाटर और सोडियम है इसको एक्सक्रिएट कर देते हैं, इस सिस्टम के द्वारा ये ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38, विच न्यूट्रिएंट नीड टू बी असेस्ड बाय नर्स इन केस पेशेंट हैज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो कौन सा न्यूट्रिएंट है वो नर्स के द्वारा असेस किया जाना चाहिए, कैलोरी इनटेक एंड रिकॉर्ड वेट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 39, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस में से एक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 40, और रेजिंग द फुट एंड ऑफ द बेड ऑफ द पेशेंट विद क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी विल हेल्प इन, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी का जो पेशेंट है उसका जो फुट एंड है उसको रेज किया जाता है, वो किस में हेल्प करता है, वीनस ड्रेनेज बाय ग्रेविटी, ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है।
41 आ जाता है, पेशेंट विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा शुड बी प्रोवाइडेड विद, पेशेंट जिसको एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है उसको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आर, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का पेशेंट्स है उसमें क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो दिखाई देंगे, एक्यूट ब्राइट रेड हेमेटमेसिस, रैपिड पल्स एंड ड्रॉप इन बीपी है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के पेशेंट्स में दिखाई देंगे। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 43 और 43 में पूछा गया पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस कंप्लेन ऑफ पेन, नर्स कैन रिड्यूस पेन बाय, पेशेंट अपेंडिसाइटिस का है, पेन की कंप्लेन कर रहा है तो नर्स है वो पेन को कैसे रिड्यूस कर सकती है, गिविंग एनाल्जेसिक, अप्लाइंग आइस बैग, गिविंग रेस्ट एंड मेडिसिन, गिविंग पोजीशन एंड कंफर्ट। तो अप्लाइंग आइस बैग, जो आइस बैग है वो अप्लाई करके अपेंडिसाइटिस का जो पेशेंट्स है उसका पेन रिड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 44 और 44 में अपने सामने पूछा है विद होल्ड ओरल फीडिंग इन पेशेंट विद एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस 2, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का पेशेंट होता है उसमें जो ओरल फीडिंग है ये विद होल्ड की जाती है, किसके लिए, रिड्यूज पेंक्रियाटिक सिक्रेशंस, जो पेंक्रियाटिक सिक्रेशंस होते हैं उनको रिड्यूज करने के लिए। 45 विच डाइट इज गिवन टू पेशेंट विद नेफ्रिटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक जो सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं उनमें कौन सी डाइट है वो दी जानी चाहिए, यहाँ पे नेफ्रिटिक सिंड्रोम का पूछा गया है। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट्स होता है उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, सोडियम एंड फ्लूइड है वो रेस्ट्रिक्ट रखे जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने 46, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश के हेल्थ स्टेटस या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो इंडिकेटर है वो कौन सा होता है, ये होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। 47 मेथड बाय विच सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज डन इज नोन एज, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज है उनको सर्च करने का जो मेथड है उसको क्या कहा जाएगा, स्क्रीनिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चाइल्ड विद मीजल्स फॉर, मीजल्स का जो पेशेंट है उसमें नर्स है वो मदर को चाइल्ड को कितने दिन के लिए आइसोलेट करने के लिए एडवाइज करेगी, तो 7 डेज के लिए मीजल्स का जो चाइल्ड होता है उसको आइसोलेट किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने 49, विच टेस्ट इज अंडरटेकन to measure the amount actively replicating HIV virus which help to know the progress and replace of ART drug, राइट आंसर हो जाता है वायरल लोड टेस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपेक्ड STI/RTI किट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेजिनाइटिस, वेजिनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए जो प्रीपेक्ड किट आती है जिसको STI या फिर RTI कहा जाता है ये किस कलर की होती है, ये होती है ग्रीन कलर की। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। फूड एक्सचेंज लिस्ट विल हेल्प द डायबिटिक पेशेंट टू, जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें जो उनके लिए जो फूड एक्सचेंज लिस्ट है ये किस में हेल्प करती है, तो ये जो लिस्ट होती है ये करती है सेलेक्ट फूड आइटम एंड अमाउंट ऑफ द फूड फॉर ए डे, एक दिन के लिए फूड की अमाउंट और फूड को आइटम्स है उनको सेलेक्ट करने में जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फूड एक्सचेंज लिस्ट है वो हेल्प करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट 52, हाउ मच डोज ऑफ विटामिन ए इज एडमिनिस्टर एवरी 6 मंथ टू प्री स्कूल चाइल्ड, प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रत्येक 6 महीने से विटामिन ए की कितनी डोज दी जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी डिजीज इज कोज्ड बाय
डिफिशियंसी ऑफ थायामीन, विटामिन B1 थायामीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, बेरी डिजीज है वो होती है। मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसमें जो डाइट दी जाती है ये कितने न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कराती है, 300 कैलोरी एंड 812 ग्राम प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ ट्रू लेबर, निम्न में से कौन से है वो ट्रू लेबर के साइन है, तो पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, सो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड ऑफ मेटरनल एंड फिटल कंडीशन ड्यूरिंग द लेबर, लेबर के दौरान मेटरनल और फिटल कंडीशन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है, पार्टोग्राफ है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ड्यूरिंग असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व्ड साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, सी इमीडिएटली, असेसमेंट के दौरान है वो नर्स फीटल डिस्ट्रेस का साइन है वो ऑब्जर्व करती है तो इमीडिएटली क्या करेगी, इफ ऑक्सीटोसिन स्टॉप, इफ ऑन ऑक्सीटोसिन स्टॉप इट स्टार्ट आईवी लाइन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगर ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो उसको तुरंत स्टॉप किया जाता है, आईवी लाइन स्टार्ट की जाएगी और ऑक्सीजन है वो दी जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगर फीटल डिस्ट्रेस असेस किया जाता है तो इमीडिएटली यही एक्शन लिया जाएगा। 58, in case of lobe of placenta is left behind during postpartum period it may be lead to, अगर प्लेसेंटा का कोई लोब है वो अंदर रह जाए यूट्रस में तो पोस्टपार्टम पीरियड में क्या होता है, पीपीएच होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ ब्रिम ऑफ गायनेकोइड और ट्रू पेल्विस, जो गायनेकोइड या फिर जो ट्रू पेल्विस होता है उसकी शेप है वो क्या होती है, उसकी शेप है वो राउंड होती है। ट्रू पेल्विस जिसको गायनेकोइड पेल्विस कहा जाता है इसकी जो ब्रिम की शेप है वो राउंड शेप की होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। 60, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज नोन एज, जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है ये किस नाम से जानी जाती है, क्लस्टर सैम्पलिंग के नाम से भी जानी जाती है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इज, सेरेबेलम का निम्न में से क्या फंक्शन होता है, तो सेरेबेलम का फंक्शन है वो यहाँ पे होता है मेंटेन बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर कंट्रोल, बैलेंस को मेंटेन करना, मस्कुलर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है सेरेबेलम का, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन 62 आ जाता है, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्टियस स्प्रेड टू द ईयर फ्रॉम थ्रोट थ्रो, जो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द ईयर फ्रॉम द थ्रोट थ्रो, जो ईयर के मोस्ट ऑफ इन्फेक्शंस है ये थ्रोट से किसके द्वारा फैलते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा फैलते हैं, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। 63, लिपिड कैन बी स्टोर इन द बॉडी एज फूड रिसोर्स बिकॉज दे आर, लिपिड्स है ये बॉडी में फूड रिसोर्स के लिए फूड रिसोर्स के कारण लिपिड्स कैन बी स्टोर इन द बॉडी एज ए फूड रिसोर्स बिकॉज दे आर, लिपिड्स है वो बॉडी में फूड रिसोर्स के रूप में स्टोर हो जाते हैं क्योंकि ये है इनसोल्यूबल इन एक्वस सोल्यूबस, क्योंकि जो लिपिड्स है वो एक्वस सोल्यूबस होते हैं, वाटर होता है उसमें इनसोल्यूबस होते हैं, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते 64, व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी बाय हैविंग डिजीज एंड रिकवरी और बाय वैक्सीनेशन इट इज नोन एज, जब बॉडी है वो किसी डिजीज रिकवरी या वैक्सीनेशन के कारण खुद अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, एक्वायर इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्पेस और रूम इन बिटवीन द पेशेंट्स रूम एंड मेन कॉरिडोर ऑफ हॉस्पिटल विल हेल्प इन, हॉस्पिटल का जो मेन कॉरिडोर और पेशेंट्स रूम है उसके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस या रूम होता है ये किस में हेल्प करता है, रिड्यूस फ्लो ऑफ एयरबोर्न पैथोजेंस, जो एयरबोर्न पैथोजेंस है उसके फ्लो को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आर सीन इन पेशेंट विद प्लूरिसिटी, प्लूरिसिटी के जो पेशेंट्स है उसमें कौन सा पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, स्टिमुलेट नर्व एंडिंग कॉजिंग पेन। अगला क्वेश्चन 67, एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग फॉर्मेशन कॉजिंग नैरोविंग इस्चीमिया लीड्स टू thromboembolism which result in cardiovascular disease in patient with
कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक में इस टाइप का केस होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग एक्सेप्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये निम्न में क्लासिफाइड किए जाते हैं किसी एक को छोड़कर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी में, मल्टीफैक्टोरल, यूनिफैक्टोरल सभी में क्लासिफाइड किए जाते हैं, लेकिन जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी में क्लासिफाइड नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ गया है 69, और 69 में अपने सामने पूछा गया है G6PD डिफिशियंसी इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ट्रेट। तो जो G6PD डिफिशियंसी है ये रिसीव सेक्स लिंक्ड ट्रेट में क्लासिफाइड की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन विच एन एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन लीड टू क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया विद अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के म्यूटेशन के कारण जो एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इससे क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, लीड्स करने लगता है। ये किस सिचुएशन में होता है? सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 71, पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज गिवन हिपेरिन IV एज एंटीकोगुलेंट एंड एंटीथ्रोम्बोटिक एजेंट टू, पेशेंट जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है उसमें IV हिपेरिन दिया जाता है एज ए एंटीकोगुलेंट और एंटीथ्रोम्बोटिक एजेंट के रूप में। किसके लिए दिया जाता है? एक्सटेंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसको एक्सटेंड करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, हेपेटिक सिरोसिस पेशेंट इज गिवन डायूरेटिक थेरेपी बिकॉज इट विल, जो हेपेटिक सिरोसिस के पेशेंट है उनको डायूरेटिक थेरेपी दी जाती है क्योंकि मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर या डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर या इनहिबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो जो एल्डोस्टेरोन है इसके एक्शन को इनहिबिट करने के लिए जो हेपेटिक सिरोसिस के पेशेंट है उनमें डायूरेटिक थेरेपी है वो दी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 73, चेंज इन रिलेशनशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, स्मॉल फैमिली, मैरिज, सेटल्ड बाय पार्टनर इज ए फीचर ऑफ, यानी रिलेशनशिप में चेंजेस, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस, स्मॉल फैमिली और सेटल्ड पार्टनर के द्वारा मैरिज है, ये किसके फीचर्स हैं? ये मॉडर्न फैमिली के फीचर होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। वाई नर्स शुड कीप यूनिट रेडी फॉर एडमिशन, नर्स है वो एडमिशन के लिए यूनिट है वो हमेशा रेडी क्यों रखती है? पेशेंट फील एक्सपेक्टेड एंड वेलकम, पेशेंट है वो ऐसी आशा करता है और उसको वेलकम भी फील होता है, इसके लिए नर्स है वो एडमिशन के लिए हमेशा यूनिट को रेडी रखती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट 75, वाई ह्यूमिडिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन पेशेंट इज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, जब पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी भी है तो ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफिकेशन क्यों जरूरी है? टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोसा। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन बॉडी मैकेनिज्म बाई ए नर्स इज टू, नर्स के द्वारा बॉडी मैकेनिज्म मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अवॉइड स्ट्रेन एंड फेटिक। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। इफ पेशेंट इज ऑन IV इट इज इंपॉर्टेंट टू नर्स चेक द ट्यूबिंग फॉर नोट एंड क्लोट सो दैट, जब पेशेंट IV थेरेपी पे है तो जो IV ट्यूबिंग है उसके क्लोट और नोट्स है उनको चेक करना चाहिए क्योंकि फ्लूड फ्लो एट प्रॉपर रेट, जो फ्लूड का फ्लो है वो प्रॉपर रेट पे बना रहे। पेशेंट व्हेन पेशेंट इज गिवन फाउलर पोजीशन द हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड टू, जब पेशेंट को फाउलर पोजीशन दी जाती है तो पेशेंट का जो बेड का एंड है वो कितना एलिवेटेड किया जाता है? 45 to 60 डिग्री एलिवेट किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर nurse will observe there is a partial thickness loss of dermis with open ulcer with wound without slug, यानी प्रेशर अल्सर की किस स्टेज में ओपन अल्सर पाया जाता है, विदाउट स्लग है और जो डर्मिस है उसका पार्शियल थिकनेस लॉस हो गया है, तो ये प्रेशर अल्सर की सेकंड स्टेज होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाए। नर्स रिसर्चर डिसेमिनेट्स द स्टडी टू फाइंडिंग्स टू, जो नर्स रिसर्च है ये किस लिए रिसर्च की जाती है, किस फाइंडिंग्स के लिए की जाती है? इम्प्रूव द नर्सिंग केयर एंड क्वालिटी, जो नर्सिंग केयर है और क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए नर्स रिसर्चर है वो स्टडी की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का जो मॉडल पेपर है उसमें 80 ही क्वेश्चंस लेते हैं, हालांकि इसमें आपको जीके जीएस कंप्यूटर मैथ्स के क्वेश्चंस भी शामिल मिलेंगे, तो आपको सबकी तैयारी करनी चाहिए। जल्द ही हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।